जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को मेरा सादर प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं फिर आपके साथ सत्संग कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। गुरु जी ने ये हमारे लिए बहुत ही आसान तरीका चुना है। एक तो जो उन्होंने हम पर इतनी असीम कृपा की है, मुझ पे और मेरी फैमिली पे, ये उसका थैंक्स गिविंग है। और दूसरा, जो सत्संग करे उसका भी कल्याण, जो आप सुन रहे हैं उनका उससे भी बड़ा कल्याण। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको पहले ये बता दूं कि गुरु जी ने गुड़गांव को बहुत स्पेशली ब्लेस किया है। इन्होंने पता नहीं कितनी संगत को कहां कहां से बुला के और गुड़गांव में सेटल करवाया है। आज मैं आपको बताता हूं कि मैं गुड़गांव में कैसे आया। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करता था, काफ़ी अच्छी पोस्ट पे था। मेरे को चाणक्यपुरी में बढ़िया मकान मिला हुआ था, डिप्लोमेटिक एनक्लेव, नो पावर कट, नो वाटर कट। रिटायर जब तक नौकरी थी वो मकान रहा मेरे पास। पता था रिटायर करेंगे और वो छोड़ना पड़ेगा। मैंने अपनी हैसियत, मैं पोस्ट तो काफ़ी अच्छी पे था, पर गवर्नमेंट में खासकर उन दिनों तो सैलरीज बहुत कम हुआ करती थी। तो मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक द्वारका में एक 3 बेडरूम फ्लैट ले रखा था कि रिटायर करेंगे तो उधर शिफ्ट करेंगे। अच्छा, मैंने रिटायर किया। मेरी आंटी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में थी, वो चीफ मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज थी। उसको मेरे से 1 साल बाद रिटायर करना था, वो मेरे से 1 साल छोटी है। तो मेरे बाद उसको आर के पुरम में एक मकान मिला। वो भी 1 साल तो कितनी जल्दी बीत जाता है। उसके बाद हमें वो खाली करना था। एक दिन गुरुजी हमसे खुद पूछते हैं, मैंने कुछ नहीं बताया, पूछा, कहते हैं तू अब कहाँ जाने का सोच रहा है। मैंने कहा गुरुजी द्वारका में एक फ्लैट लेके रखा है, मैं उधर जाने का सोच रहा हूँ। गुरुजी कहते हैं नहीं, उधर नहीं, तू गुड़गांव में अपना 500 गज का प्लाट लेके और अपना मकान बना। मैं तो सुन के ठंडा हो गया। मैंने कहा मेरी हैसियत कहाँ कि 500 गज का प्लाट लेके और मैं बनाऊं। ना मेरे पास इतने पैसे, ना मेरे पास इतनी फिजिकल एनर्जी थी कि मैं बैठ के वो मकान बनाऊं। आफ्टर ऑल मकान बनाना कोई इतना आसान काम भी नहीं होता। पर गुरु जी से कुछ कहने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। अच्छा, हम रात को जब घर जा रहे थे, उसके बाद मेरी आंटी और मैं बात करते जा रहे थे, तो फिर एक चीज़ और हमने सोची। हमने कहा मैं कहाँ 48 में मैं पाकिस्तान से, वेस्ट पाकिस्तान से, सिंध से यहाँ दिल्ली आया था। तब से मैं दिल्ली में रहा हूँ, कैपिटल ऑफ इंडिया। 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं मुझे दिल्ली में रहते हुए, और इन दिनों तो गुड़गांव का इतना नाम भी नहीं था। इतना छोटा सा, मैंने कहा गुड़गांव कौन जैसी छोटी जगह गांव में कौन जाता है। नहीं नहीं, ये बात तो हमको अच्छी नहीं लगी, पर हमें गुरुजी को कहने की कुछ हिम्मत नहीं पड़ी। अगली बार जब हम गए फिर गुरुजी के यहाँ सत्संग में, तब तक ये रूल हो गया था कि हम हफ्ते में 1 बार जा सकते थे, और हमारा दिन फ्राइडे था। तो अगली बार जब हम गए तो गुरुजी तो जान ही जाना है, वो तो आपके मन की हर बात जानते हैं। वो तो आपके पास, प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का सब जानते हैं। उन्हें ना कुछ बताना पड़ता है, ना उनसे कुछ मांगना पड़ता है। वो उन्हें तो पता था कि हम दोनों खुश नहीं है गुड़गांव आने में, और हम दिल्ली में ही रहना चाहते हैं। तो खुद ही गुरुजी बोलते हैं, अच्छा तू छोड़ गुड़गांव को, तू दिल्ली में बनवा ले, तू ऐसा कर ग्रेटर कैलाश में अपना कुछ ले ले। हम दोनों तो बड़े खुश हुए जी, हमें ये बात बड़ी अच्छी लगी। हाँ, दिल्ली में ही रहेंगे। हमने ग्रेटर कैलाश में देखना शुरू किया। तो जो अपना बजट था, देखा मैक्सिमम वी कैन अफोर्ड इज, ये जो बिल्डर्स करती है ना, किसी का पुराना मकान ले लिया, वो तोड़ के उसमें 12 या 16 बनवा लिए, और एक एक वो, हमने कहा हम उससे ज़्यादा कुछ नहीं अफोर्ड कर सके। ये बात तो खैर हम दोनों को नहीं जची, सच बताऊं।
हमने सोचा यहाँ तो अगर हमने गाड़ी रखी तो बेटे की गाड़ी रखने की जगह नहीं होगी, इतना वो नहीं नहीं, ये तो ठीक नहीं है। पर हमने गुरुजी को कुछ नहीं बोला। अगली बार फिर गए जब गुरुजी के यहाँ अगले फ्राइडे को, गुरुजी फिर कहते हैं अच्छा छोड़ दिल्ली को, तू गुड़गांव आ जा। अच्छा, फिर हमने सोचा कि देखो दोनों बूढ़े हैं, दोनों रिटायर कर चुके हैं, बच्चों का आजकल कोई भरोसा नहीं है कि वो माँ बाप के साथ रहते हैं या अपनी नौकरी के लिए कोई बाहर चला जाता है या किसी और शहर में चला जाता है। हमने सोचा किसी सोसाइटी में ले लेना तो वो अच्छा रहेगा सिक्योरिटी के ख्याल से। तो गुरुजी ने कहा ऐसा करो, MG रोड मेट्रो स्टेशन के पास एक हेरिटेज सोसाइटी है, काफ़ी अच्छी सोसाइटी है, आप उसमें ले लो कुछ। हमें ये बात बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट गुरुजी ने वहाँ पर गुरुजी की एक बहुत बड़ी भगत रहती थी, उसका नाम भी बताया, हम उससे भी जाके मिले, उसके थ्रू उसका जो प्रॉपर्टी डीलर जिसने उसको दिलाया था वो भी मिला, और हमने वहाँ देखना शुरू किया। हमने देखा जो हमारी हैसियत है हम मैक्सिमम एक फ्लैट ले पाएंगे, और उसके बाद हमारे पास इवन फर्नीचर लेने का पैसे नहीं बचेंगे। फिर हमने भी सोचा और सब रिश्तेदार दोस्तों ने भी कहा अरे भाई तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारी जिंदगी की सारी पूंजी इसमें लग जाएगी, ना जमीन तुम्हारी ना छत तुम्हारी, तुम कर क्या रहे हो। हमने भी सोचा हाँ ये कह तो ठीक रहे हैं। तब हमने सोचा कि नहीं नहीं, अपना प्लाट लेके ही बनवाना शुरू कर देते हैं। तब मैंने एक ब्लंडर कर लिया, मैंने गुरुजी को रिक्वेस्ट किया गुरुजी मैं एक थोड़ा सा छोटा प्लाट ले लूं। गुरुजी मान गए, अच्छा ठीक है तुम 500 का नहीं 360 गज का प्लाट ले लो। हमने 360 गज के प्लाट देखना शुरू किए। गुरुजी ने हमें जनरल एरिया भी बताई कि सुशांत लोक वन या उसके आसपास में। हमें एक प्लाट काफ़ी अच्छा लगा, पसंद किया, हमने उसका बयाना भी दे दिया। शाम को हम गए वो कागज़ लेके हाथ में गुरुजी से ब्लेस करवाने के लिए। हम जैसे ही एंटर हुए, मैंने अभी गुरुजी को माथा भी नहीं टेका था, मेरे हाथ में वो पेपर्स थे। गुरुजी कहते हैं ओ सुटैनू फ्रॉड पार्टी है। मैं तो सुन के दंग रह गया। बाद में हमें पता चला कि हाँ वो सचमुच फ्रॉड पार्टी थी। उस प्लाट का रियल ओनर अमेरिका में बैठा था और कोई और मुझे वो प्लाट बेच रहा था। और देखिए गुरुजी की कृपा, ऐसी फ्रॉड पार्टी से मैंने जो बयाना दिया था वो मुझे वापस मिल गया। फिर हमने और देखने शुरू किए और एक हमको प्लाट पसंद आया, गुरुजी को बताया। गुरुजी कहते हैं हाँ हाँ ये ले ले। वो प्लाट हमने ले लिया, 360 गज का प्लाट। उसके बाद हमने देखा भाई अब इसको बनाने का काम। हमने कहा मेरे पास तो जितने पैसे बचे हैं मैं आधी फ्लोर भी नहीं बना सकता, इससे ज़्यादा पैसे मेरे पास नहीं है। हमने कहा चलो नक्शा तो 3 फ्लोर का पास करवा लेते हैं, आगे देखा जाएगा, हुआ तो 1 फ्लोर बना के छोड़ देंगे या क्या करते हैं, ज़रूरी थोड़ी है मैं 3 फ्लोर बनाऊं। हमने 3 फ्लोर का नक्शा पास किया और वो बनवाना शुरू किया। अच्छा, एक दिन गुरुजी फिर मेरे से पूछते हैं तू पहले, ऑफकोर्स जानते तो वो सब थे, तू पहले कहाँ रहता था। मैंने कहा गुरुजी पिताजी का मकान था पटेल नगर ईस्ट में। अच्छा, बस मेरे पिताजी की डेथ हुए उस डेट को लगभग 20 साल हो गए थे। मेरी मदर की डेथ हुए 4-5 साल हो गए थे। हम 8 भाई बहन हैं और हम में कोई फैसला नहीं हो पा रहा था कि अगर इस मकान को बेचा तो प्रोसीड्स कैसे डिवाइड करेंगे। मेरे ज़्यादातर भाई बोल रहे थे कि नहीं नहीं बहनों को तो हिस्सा नहीं देंगे, उनको तो पापा ने डाउरी दी थी ना। और कुछ कह रहे थे कि नहीं नहीं दिस इज़ नॉट फेयर, उनको भी देना चाहिए। इनफैक्ट उन्होंने हमारे घर को वो करने में काफ़ी मेहनत की थी, क्योंकि 2 मेरे से बड़ी सिस्टर्स हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया था। इस झगड़े में पड़ा था। फिजिकल पोजीशन मेरे एक छोटे भाई के पास था।
और वो ऐसा हीरो था, वो तो कहता है, अरे तुम शेयर की बात कर रहे हो, तुम इस मकान में पैर तो रख के दिखा दो। पर जो गुरुजी ने मेरे से पूछा ना कि तुम पहले कहाँ रहते थे, उन्होंने उस मकान को ब्लेस कर दिया। और सून इनफ हम सब भाई बहनों में सेटलमेंट हो गया कि उसको बेचते हैं और उसके प्रोसीड्स कैसे डिवाइड करेंगे हम 8 भाई बहनों में। इनफैक्ट मंडे का एक दिन था, मैं बड़े मंदिर में थोड़ी सेवा कर रहा था। मेरी सबसे बड़ी सिस्टर, वो बॉम्बे में रहती है, वो दिल्ली आई हुई थी। वो हमारी जो सबसे छोटी बहन है, आई थिंक कई तो आपको जानते हैं उसको, आशा बेलानी, उसके यहाँ रुकी हुई थी आनंद विहार में। तो वो मुझे मंदिर में मेरी दीदी फ़ोन करती है कि भैया इस मकान को हम बेच रहे हैं, पटेल नगर का बेच रहे हैं, क्या बेच दिया है? कल तुम्हारे शेयर में से जो बयाना मिला है उसमें से 5 लाख रुपए तुमको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट छोटी बहन के साथ भेज रही हूँ। वो रहती आनंद विहार में थी पर सर्विस गुड़गांव में करती थी। यूँ वहाँ से एक एक जैसे जैसे वहाँ से और इंस्टॉलमेंट मिलती गई, मुझे पैसे मिलते गए और धीरे धीरे हमारा मकान बनना चालू हो गया। खैर फिर भी 3 फ्लोर बनाने के लिए तो पैसे नहीं थे। उस मकान का भी सारा पैसा मिल गया। धीरे धीरे करके मेरे पास जो और बची पूंजी थी, फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी सब एक एक करके ख़त्म हो गई। मैं पहले प्लानिंग कमीशन में काम करता था पटेल चौक पे। उसी बिल्डिंग में एक बैंक थी जहां मेरा 25-30 साल से अकाउंट था। एक दिन वो बैंक मैनेजर मुझे हंस के कहता है, जेठरा साहब अब सारे पैसे निकलवा लोगे तो हमारा बैंक कैसे चलेगा? मैंने कहा भैया आज तो मेरी ये हालत है कि मुझे लोन की ज़रूरत है। कहता है हमसे लोन? मैंने कहा दो। एकदम ऐसे बात हुई। उसने मुझे फॉर्म दिला दिया, मैंने फॉर्म भर के दे दिया। मैं रिटायर कर चुका था, मेरी आंटी रिटायर कर चुकी थी। ऐसे लोगों को कोई बैंक टच नहीं करती। ये नेशनलाइज बैंक, मैंने फॉर्म भर के दे दिया और मेरा लोन सैंक्शन हो गया। नो रनिंग अराउंड, नो चेजिंग, नो नथिंग, मेरा लोन सैंक्शन हो गया। और धीरे धीरे करके वहाँ से पैसे आने लगे और रिजल्ट ये था, जहाँ मुझे आधी फ्लोर बनाने के पैसे नहीं थे, मेरी 3 फ्लोर्स बन गई। आज 1 फ्लोर पे हम रहते हैं मियाँ बीबी, 2 फ्लोर्स किराए पे हैं और उनसे वो लोन भी चुकता हो गया। मैं 3 फ्लोर का प्लाट का पूरी बिल्डिंग का ओनर हूँ। ये है हमारे गुरुजी। अच्छा, मैं आपको एक आध रिलेटेड छोटा सत्संग सुनाता हूँ, इसी का ही पार्ट है जो। अच्छा, हम रहते थे उधर आर के पुरम में। मैंने आपको बताया कि चाणक्यपुरी के बाद हम 1 साल वहाँ रहे। तो गवर्नमेंट का रूल है कि आप रिटायर करने के 8 महीने बाद तक वो फ्लैट रख सकते हैं। उसके बाद आजकल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, आपका सामान उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो हमारे मकान में तो काफ़ी टाइम लग रहा था। तो अगस्त 2003 में हमें वो मकान किसी तरह खाली करना था, गवर्नमेंट का फ्लैट। मैंने अर्ली अगस्त में ही एक दिन गुरुजी से पूछा, गुरुजी वो तो मुझे खाली करना पड़ेगा मकान, अब हम और ये बनने में तो टाइम लगेगा, तब तक हम दिल्ली में ही कहीं किराए पे लेके रहें या गुड़गांव में? गुरुजी कहते हैं बताऊंगा। अगले फ्राइडे को फिर मैंने बताया आपको, उन दिनों हम गुरुजी के पास एक ही दिन जा सकते थे हफ्ते में। अगले फ्राइडे को हम फिर गुरुजी के पास गए, फिर मैंने वही सवाल पूछा। गुरुजी कहते हैं बताऊंगा। अगले फ्राइडे को फिर सेम स्टोरी वाज रिपीटेड। अगले फ्राइडे को सेम स्टोरी वाज रिपीटेड। तब मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी आज 28 तारीख हो गई है और आजकल तो गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, अगर मैंने 31 से पहले नहीं मकान खाली किया तो वो मेरा सामान उठा के बाहर फेंक देंगे। गुरु कहते हैं, ले तू इतना बड़ा ऑफिसर से तू किन्हू कह नहीं सकता। मैं तो सुन के ठंडा हो गया। मैं बाहर आ गया, मैंने अपनी आंटी को बोला, नहीं मैं किसी को नहीं कह सकता,
यूँ तो मैं 5 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी एडवाइज़र रह चुका था, पर मैंने कहा मैं उसको जाके ये थोड़ी बोलूँगा कि तुम मुझे मकान में अगेंस्ट द रूल्स रहने दो। बड़े परेशान हुए कि आज तो गुरुजी ने ऐसा हमें फंसा दिया, क्या करेंगे समझ नहीं आ रहा। हम 3rd फ्लोर पे रहते थे। रात के मेरे ख्याल 11:30 के करीब हम घर पहुंचे होंगे। ऊपर लिफ्ट में जा रहे थे तो मेरा जो नेक्स्ट डोर नेबर था वो पहली बार आज मुझे मिला। हमारी फेस टू फेस कभी मुलाकात नहीं हुई थी, पर दोनों सर्वेंट्स आपस में बातें करते रहते हैं ना। उसका सर्वेंट और मेरी सर्वेंट, लगता है उसको पता था। उसने खुद बात शुरू की, भाई साहब सुना है आप ये मकान छोड़ने वाले हो। मैंने कहा भैया रिटायर किए 8 महीने हो चुके हैं, अब तो ये मकान छोड़ना ही पड़ेगा। कहता है तुम्हारे बोलने से लगता है कि तुम वो मकान छोड़ना नहीं चाहते। मैंने कहा यार मेरा कहीं कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं हुआ, समझ नहीं आता हम कहाँ जाएंगे। कहता है तो तुम यहाँ रहना चाहते हो। मैंने कहा हाँ अगर रह सकें तो। कहता है कितना टाइम। मैंने कहा 2-4 महीने। कहता है बस आपको जितना रहना है रह लो, मेरा जिम्मा। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में स्टेट ऑफिसर रह चुका था और उस डेट को वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर था। कहता है मेरा जिम्मा, तुम्हें जितनी देर यहाँ रहना है रह लो। हम जनाब 2-3 महीने वहाँ रहे। फिर गुरुजी ने बताया कि अब तुम गुड़गांव में किराए पे कुछ लेके रह लो जब तक तुम्हारा वो मकान बन जाए। और हमने गुड़गांव शिफ्ट किया। ये हैं हमारे गुरुजी। ये मैं आज सत्संग आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप में से कई सोच रहे होंगे कि हाँ जी अपना मकान हो कहाँ रहें, तो आपको पता होना चाहिए कि गुरुजी यूं यूं आपके काम कर लेते हैं। उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी। और आपके लिए वो करते हैं जो आपके लिए बेस्ट हो। गुड़गांव को तो गुरुजी ने स्पेशली ब्लेस किया है। पता नहीं कितनी सत्संग जो दिल्ली में इधर उधर रहती थी उन सब को गुड़गांव में शिफ्ट करवाया। हाँ एक और छोटी सी बात आपको बता दूं। गुरुजी ने हमें बोला कि इफ्को चौक के पास सुशांत लोक 1 में अपना मकान ले लो। हमने वहाँ लिया, सुशांत लोक 1 में ए ब्लॉक में। उन दिनों सी ब्लॉक वाज कास्टलीस्ट और इनफैक्ट इतना कंजेस्टेड कि हमें अच्छा नहीं लग रहा था। बी ब्लॉक उससे कम और ए ब्लॉक वाज चीपेस्ट। मैंने ए ब्लॉक में ले लिया। आज गुरुजी की कृपा से ये एमजी रोड पे है। एमजी रोड नेशनल हाईवे डिक्लेयर हो गया है, मेट्रो लाइन आ गई है एमजी रोड पे। और आज ए ब्लॉक इज कास्टलीस्ट, बी उससे कम और सी उससे कम। ये हैं हमारे गुरुजी। वो करते हैं जो हमारी सोच से भी बहुत बहुत आगे हैं। गुरुजी बार बार कहते हैं कि मैं शुरू वहाँ पर होता हूँ जहाँ आदमी की सोच या मेडिकल साइंस खत्म होती है। इसलिए जब आप यहाँ आते हो अपनी अकल को जूतों के साथ बाहर रख के आओ, यहाँ उसका कोई काम नहीं है। गुरुजी यूं ब्लेस करते हैं, इतना देते हैं, हम बहुत जल्दी रियलाइज करते हैं कि अरे हमारी झोली तो बहुत छोटी है, उनके हाथ बहुत बड़े हैं। गुरुजी वो नहीं देते जो आप चाह रहे हैं, वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। और उन्हें मुझसे बहुत ज़्यादा पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे कौन सी चीज़ कब देनी है। देखिए मुझे तो ये नहीं पता कि मौत मेरे पीछे खड़ी है क्या, या जैसे गुरुजी कहते हैं उस दीवार के पीछे क्या है आप तो नहीं देख सकते, पर वो तो सब देख सकते हैं ना। इसलिए उन पे विश्वास रखिए। कोई भी चीज़ कितनी भी छोटी या बड़ी अगर आपको
इनफैक्ट बिन मांगे बिन कुछ बताए, अगर आपको इस द्वार पे नहीं मिलती तो विश्वास रखिए कि वो आपके लिए अच्छी नहीं है। गुरुजी कहती हैं मैं आपके 90% कर्म कटवा रहा हूं, इसीलिए अगर जो आपको चीज चाहिए वो नहीं दे रहे, आपको तरसा रहे हैं, आपको तकलीफ में रख रहे हैं, तो विश्वास रखिए वो आपके कर्म कटवा रहे हैं। कहते हैं और बाकी 10% कर्म आपसे वो भी नहीं भुगते जाएंगे, वो भी मैं आपको भुगतूंगा, और वो इसलिए कि तभी आपका सब जन्मों के लिए अकाउंट क्लियर होगा और आप मोक्ष के हकदार होंगे। इसीलिए अगर गुरुजी सुख दे रहे हैं तो खुश होइए, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। अगर जो आपको चाहिए वो नहीं देते तो भी खुश होइए, वो आपके कर्म कटवा रहे हैं, आपको मोक्ष का हकदार बना रहे हैं। इसीलिए शब्द आता है सुख होवे दुख होवे सदा शुक्र मनावा। आप नहीं जानते कि मुझे गुरु जी ने क्या दिया है। मुझे और मेरे एक एक परिवार के सदस्य को, मेरी आंटी को, दोनों बेटों को, बेटी को, उनके बच्चों को, सबको न्यू लाइफ दी है। और हरेक को पता नहीं कितनी कितनी बार ऐसे सुअर इतने भयानक एक्सीडेंट हुए हैं, गुरुजी यूं हथेली पे उठा के बचा देते हैं। मैं एक छोटा सा इंसिडेंस आपको सुनाता हूं। जनवरी 2017 का, लगभग 3.5 साल पहले, मेरी दोहती, मेरी बेटी की बेटी ने कोई 4-5 महीने पहले नई गाड़ी ली थी, बेलिनो। वो जा रही थी चंडीगढ़ कोई सत्संग कोई मैरिज अटेंड करने। यहाँ गुड़गांव से लगभग 60 किलोमीटर दूर दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे पता नहीं क्या हुआ, मल्टीपल एक्सीडेंट। एक गाड़ी को दूसरी ने पीछे से ठोका, दूसरी को तीसरी ने ठोका, तीसरी को चौथी ने ठोका, चौथी या 5वीं गाड़ी इसकी थी। और जैसे ही इसने आगे वाली गाड़ी को ठोका, पीछे से एक बस ने आके फुल फोर्स से उसको हिट किया। गाड़ी का तो कबाड़ा हो गया, फ्रंट एक्सिल टेढ़ा हो गया, आगे के दोनों टायर्स बर्स्ट कर गए, डिक्की एकदम पिचक गई, गाड़ी चलने लायक नहीं रही। वहां से गुड़गांव तक 60 किलोमीटर टो करवा के वापस लानी पड़ी। उसको ठीक करवाने में 1 लाख से ज्यादा लगा। जस्ट टू गिव यू सम आइडिया कि कितना डैमेज हुआ था। ऑफकोर्स नई गाड़ी थी, इंश्योरेंस था, तो ऑलमोस्ट सारा इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया। पर इतने भयानक एक्सीडेंट में किसी पैसेंजर को जरा सी चोट नहीं आई, जरा सी खरोंच नहीं आई, किसी ने एक पेन किलर नहीं लिया। और जैसा ये मैंने आपको बताया, मल्टीपल एक्सीडेंट हुआ, इतना सडन हुआ, किसी को गुरुजी बचाओ या जय गुरुजी कहने का मौका तक नहीं मिला। पर गुरुजी तो हमेशा अंग संग रहते हैं ना। कहते हैं आप जब चाहो मुझे छोड़ सकते हो, पर मैंने एक बार आपका हाथ पकड़ा, मैं कभी हाथ नहीं छोड़ता। मैं आपको एक और छोटा सा इंसिडेंट सुनाता हूं, मुझे अभी ख्याल आया। मंडे का दिन हो, अगस्त का महीना, साल मुझे सारी याद नहीं है ठीक से। मैं बड़े मंदिर में थोड़ी सेवा कर रहा था। मेन हॉल के जस्ट आउटसाइड वहां पर मुझे एक पेडिस्टल फैन को शिफ्ट करना था। पेडिस्टल फैन बहुत हेवी था और उस दिन अगस्त का महीना बहुत बारिश हुई थी। पूरा नीचे फ्लोर, वो आर्टिफिशियल मार्बल की फ्लोर गीली थी। मैंने फैन को दोनों हाथों से पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। जैसे ही मैंने फैन को अपनी तरफ खींचा, मेरे दोनों पैर आगे स्लिप हो गए और मैं पीठ और सर के बल जाके पीछे गिरा। फैन बहुत हेवी था, मैंने अच्छी तरह पकड़ा हुआ था, फैन मेरे ऊपर, मैं तो वहीं दब गया। इधर से 3-4 अंकल भागते हुए आए, आके पहले फैन उठाया, फिर मुझे उठाया। कोई मेरे सर की मालिश कर रहा है, कोई पीठ की। अंकल आपको तो बहुत चोट लगी होगी। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ, जबकि मुझे बहुत सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है। जिस तरीके से मैं गिरा था,
ये निश्चित है कि मेरी रीढ़ की हड्डी 2-4 जगह से टूटती और मेरी बाकी जिंदगी या कोमा में या बिस्तरे पे गुजरती। पर गुरु जी की कृपा से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने एक पेन किलर भी नहीं लिया। अब आप मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट सुनिए। जब मेरे साथ ये हुआ, जस्ट आउटसाइड द मेन हॉल, मेरी अपनी आंटी मेन हॉल में बैठी थी ध्यान में। उसको पता नहीं था मेरे साथ क्या हुआ है। वो ध्यान में देखती है कि गुरुजी मेन ड्राइवे में पैदल चल के आ रहे हैं और एग्जैक्टली जैसे मैं गिरा हूं गुरुजी गिर जाते हैं। तो वो गुरुजी को बोलते, गुरुजी आप तो हम लोगों को बचाते हैं, आज आप कैसे गिर गए? गुरुजी कहते हैं, नहीं नहीं मैं गिरा नहीं हूं, आज बारिश है ना, आज मेरी संगत के बहुत लोग यहाँ गिरेंगे, मैंने उन सब का कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। कैन यू बीट इट? ये है हमारे गुरुजी। आई डोंट नो, मैंने इस जन्म में तो कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया टू डिजर्व सच ए गुरु, टू डिजर्व इतना काइंड, इतना बेनिवोलेंट, इतना मेहरबान गुरु। ये सिर्फ उनका बड़ापन है कि उन्होंने मुझ जैसे पापी को अपनी शरण में बुलाया है और रोज इतनी ब्लेसिंग्स देते जा रहे हैं। मेरी बस आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि आप यहाँ आते रहिए और उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहिए। और उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए आपको क्या करना है मैं बताऊं। नंबर 1, आपको ऑब्वियसली आना पड़ेगा, इधर बड़े मंदिर में या जैसे आजकल बड़ा मंदिर है बंद है तो और किसी सत्संग में। दूसरा, जब आप यहाँ आते हो आप सिर्फ गुरु जी के लिए आते हो, आप उनसे कनेक्शन कीजिए। अगर शब्द चल रहे हैं तो शब्द सुनिए, सत्संग हो रहा है तो सत्संग सुनिए। तीसरा, जो भी आपको ग्रहण करने को मिलता है, जल प्रसाद हो या चाय प्रसाद हो या लंगर प्रसाद हो या कुछ और हो, वो अनमोल है, इनवैल्यूएबल, कोई उसकी कीमत नहीं लगा सकता। प्लीज एक दाना, एक बूंद भी मत बचाइए। अगर आप बचाते हैं तो आप अपनी ब्लेसिंग्स नाली में फेंक रहे हैं। फिर गुरुजी को मत ब्लेम कीजिए कि गुरुजी उस अंकल या आंटी को तो आपने इतना दिया है, मुझे तो कुछ नहीं मिला। और चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टोटल सरेंडर। सब गुरुजी पे छोड़ दीजिए। उनको कुछ बताने की, उनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। वो जानी जान है, सब देते हैं। जिस चीज की, जो चीज भी आपके लिए अच्छी है वो बिन मांगे, बिन एक अक्षर बताए आपको दे देंगे। गुरुजी बार बार कहते हैं, मंगो नहीं मनो। मैं इसके भी आपको रीजन से बताऊं क्यों नहीं मांगना चाहिए। नंबर 1, जो चीज आप मांग के लेते हैं ना वो तो टेम्पररी होती है, वो हमेशा आपके पास नहीं रहती। नंबर 2, जब आप मांगेंगे अपनी हैसियत, अपनी औकात के हिसाब से मांगेंगे। वो देंगे तो अपनी हैसियत से। कहाँ उनकी हैसियत, कहाँ मेरी हैसियत, जमीन आसमान का फर्क है। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये पता ही नहीं कि आप जो मांग रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है भी या नहीं, पर वो देंगे जो आपके लिए अच्छा है। इसीलिए आप बस यहां आते रहिए। गुरुजी बार बार कहते हैं, मंगो नहीं मनो, सब उन पे छोड़ दीजिए। और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप जितना सोचते हैं उससे बहुत बहुत ज्यादा ले जाएंगे, बिन मांगे, बिन एक अक्षर बताए। गुरुजी बार बार कहते थे, अरे आपको तो मांगना भी नहीं आता, असली चीज तो कोई मांगता ही नहीं है, ये पैसे, ये मकान, ये चीज, ये कितने दिन रहने हैं, असली चीज तो कोई मांगता नहीं है। अरे अगर कुछ मांगना ही है तो गुरुजी से गुरुजी को मांग ही लो ना। अगर वो आपके हो गए, अगर आप उनके हो गए तो और क्या चाहिए आपको। बस मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप यहाँ आते रहिए और उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहिए। मे गुरुजी ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू एंड योर फैमिलीज टुडे एंड ऑलवेज। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।